Good morning, student. Now continue the lesson number 6. Casa Falco. Josephine tiptoes the weeds that have grown on the lawn outside the old villa. जोसफाइन टिपटोज मतलब धीरे धीरे गया थ्रू द वीड्स, जो जंगली ऐसे झाड़ लगी रहती है उसके पास से, डैट हैव ग्रोन ऑन द लॉन, जो लॉन में उगी हुई थी, आउटसाइड द ओल्ड विला, जो ओल्ड विला के बाहर की तरफ. शी ट्राइज नॉट टू थिंक ऑफ स्केरी इमेजेस फ्रॉम द घोस्ट. वो कोई भी शी ट्राइज नॉट टू थिंक, वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी, ऑफ स्केरी इमेजेस, डरावनी इमेजेस, मतलब चित्रों को अपने, फ्रॉम द घोस्ट स्टोरीज, जो भूतों की कहानियाँ थी उसमें. दैट हर फ्रेंड शोड हर इन द लाइब्रेरी, जो उसकी सहेली लाइब्रेरी में उसको डरावनी कहानी दिखाती थी. देर इज़ नो नीड टू वरी, कोई ज़रूरत नहीं है किसी बात की चिंता करने की. शी एश्योर्स हर सेल्फ टेकिंग ए डीप ब्रेथ, गहरी सांसें लेते हुए, एंड मार्चिंग ऑन, और चलती रही. द म्यूज़िक इज स्टिल प्लेइंग, म्यूज़िक तब भी बज रहा था. एंड सेड एंड जोसेफाइन फॉलो इज इट लाइक ए ट्रेल, वो उसको फॉलो कर रही थी एक जगह से, जैसे कोई जगह से कोई चीज़, जैसे ए मार्क और सीरीज ऑफ साइंस और ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द पैसेज ऑफ समवन और समथिंग. इसकी मीनिंग ये होती है ट्रेल की. गोइंग डीपर एंड डीपर इनटू द हाउस, वो अंदर की गहराई की ओर चली जा रही थी. अंटिल सडनली सी रीचेस इट्स सोर्स, वो वहाँ पहुँची जहाँ से ये ध्वनि आ रही थी, म्यूज़िक आ रहा था. इट इज़ कैवर्नस रूम, ये एक खाली कमरा था, ऐसे गुफानुमा बड़ा सा. और उसके अंदर पहुँचे. फील्ड विथ वार्म आफ्टरनून, वो उसे गर्मी से लग रही थी, जैसे दोपहरी हो, खूब तेज़ गुनगुनी खूब धूप हो. पोरिंग इट फ्रॉम लार्ज फ्रेंची विंडोज़, मतलब धीरे धीरे वहाँ से जो धूप थी दोपहर की वो छट रही थी. लार्ज फ्रेंड विंडोज़, लार्ज जो खिड़कियाँ थी वो बहुत ऊंची ऊंची थी, जैसे दरवाजे होते हैं बड़े बड़े, वैसे उनमें से. द वॉल्स आर लाइंड विथ वायलिन्स एंड ट्रम्पेट्स, वहाँ पर वायलिन और ट्रम्पेट से दीवार भरी हुई थी. ड्रम्स सिट इन वन कॉर्नर, ड्रम्स एक जगह पर किनारे था. एंड ए सेलो इज सिटिंग अटेंटिवली एट द फीट ऑफ एन ओल्ड मैन, वो एक सेलो था तो वो उसके पैर के पास पड़ा हुआ था. एंड अटेंटिवली एट द फीट ऑफ एन ओल्ड मैन. द मैन आइज आर क्लोज, आदमी ने आंखें बंद कर रखी थी. His right hand gliding over the violin tucked under his chin, वो वायलिन बजा रहा था जो उसकी जो चिन थी उसको टकराती हुई ऐसे चल कर रहा था, तो धीरे धीरे टक टक हो रही थी. फिलिंग द रूम विद ए सोरोफुल ट्यून, बहुत ही दुखद ध्वनि थी, दुखद पूर्ण. इज ही ए गोस्ट, क्या ये भूत है? वंडर्स जोसेफिन, उसने सोचा. ओल्ड विलास हैव घोस्ट ऑफ पीपल हु वंस लिव्ड देयर. जोसेफाइन, ओल्ड विला जहाँ था भूतों का डेरा था वहाँ पर, जहाँ पर जोसेफाइन रहती थी पास में. द वर्ड्स ऑफ हर फ्रेंड्स रिंग्स इन हर ईयर्स, उसकी सहेली की आवाज़ आई. जोसेफिन शेक्स हर हेड टू पुश आउट द स्कैरी थॉट्स, उसने अपना सिर यूँ हिलाया और डरावनी जो उसके विचार आ रहे थे उससे सिर हिलाने लगी. शी टेक्स अनदर डीप ब्रेथ, फिर गहरी सांस लें. एंड ट्राइंग नॉट टू वेक द घोस्ट, वो बिना भूत घोस्ट को जगाए. शी विस्पर्स टू हर कैट, उस अपनी बिल्ली से बोली. मैरिन कम हेयर, आओ यहाँ पर मैरिन. बट इट इज़ एल्डरली म्यूजिशियन हु जम्प्स अप, जो म्यूजिशियन था वो जम्प्स. ही ऑलमोस्ट ड्रॉप्स हिज वायलिन, उसने अपने वायलिन गिरा दी. ही हैड नॉट बीन एक्सपेक्टिंग विजिटर्स, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था कोई बाहरी आए. इज़ दिस योर कैट, ये तुम्हारी बिल्ली है? आज द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी पूछा. जोसेफिन नॉट साइलिली, उसने धीरे से यूँ करके सिर हिलाया.
फ्यू इट इज़ नॉट ए घूस्ट थिंग जोसफिन। जोसफिन सोचा ये भूत नहीं है। घूस्ट डोंट गेट स्केयर देमसेल्फ डू दे, मतलब तुम डरो नहीं। स्केयर देमसेल्फ, वो कहती कि तुम डरो नहीं। द मैन सीम्स टू नो वॉट जोसफिन इज थिंकिंग। मैन जान गया था कि वो क्या सोच रही है। ही स्माइल्स एंड रिज्यूम्स प्लेइंग, और वो हंसा और फिर से प्ले बजाने लगा। जोसफिन इज इंटरेस्ट एंड वो बहुत ही मतलब घबराने लगी। बाय द म्यूजिक, हु इज़ दिस मैन, ये कौन है। शी वॉन्डर्स, इज़ ही टीनेंट, उसको लग रहा था कि इज़ ही टीनेंट। इतना ही अभी पढ़ेंगे आगे कल।